नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। एंड व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो नंदिता जी का स्वागत कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो में। परविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की नंदिता जय। जी नंदिता जी, अब वो डेडलाइन खत्म हो चुकी है जो पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए दी गई थी। लेकिन इसके साथ ही एक कह सकते हैं कि जंग छिड़ चुकी है। वो जंग जो है मतलब उन लोगों की है जो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं या नहीं जा सके। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? केवल पंजाब से करीब करीब 83,000 महिलाएं हैं। लेकिन मैं हैरान ये हो रही हूँ कि इतना बड़ा परिवार कैसे हो गया, और वो भी ये आंकड़ा जो है अकेले पंजाब का है। नंदिता जी। परविंदर जी, हम लोगों ने बहुत सारा जिहाद के बारे में सुना है। हम उसमें कहते हैं कि भाई वो लव जिहाद जिसके बारे में सब कोई जानता है, लैंड जिहाद जिसके बारे में सब कोई जानता है, थूक जिहाद जिसके बारे में सब कोई जानता है। उसी तरीके से एक और जिहाद शुरू हुआ है, जनसंख्या जिहाद। जनसंख्या जिहाद जो है, आप मत जैसे मेरी आपसे पहले भी बात हुई है और मैंने मेरे ख्याल से अपने चैनल पर भी बोला और आपके चैनल पर भी मैंने इस बात को बोला है कि वक्फ जो है ये वो सपना का एक चैप्टर है जो इन्होंने 2047 में देखा है, गजवा ए हिंद का। मैक्सिमम जमीन जब आपके पास में होगी और हिंदुओं के पास जब जमीन रहने के लिए नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपका गजवा ए हिंद वो हो गया। ये इनकी प्लानिंग थी, मगर एक और प्लानिंग थी मनविंदर जी जो बहुत ढके छुपे तरीके से चल रही थी, वो थी जनसंख्या जिहाद। जनसंख्या जिहाद क्या है? ये देखिए, पहलगांव में जो हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही तकलीफ देने वाला एक इंसिडेंट हुआ था। लेकिन मतलब मेरे शत शत नमन है, प्रणाम है उन आत्माओं को। लेकिन मैं उनकी जो वीर गति मैं बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग को उग्रवादियों ने, टेररिस्टों ने जिस तरीके से उनको इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए विवश किया था, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग है। सिल्वर लाइनिंग ये क्या है कि जाते जाते उन लोगों ने वो काम कर दिया, उस चीज को उजागर कर दिया जिसको हम कभी पता ही नहीं कर पाते। वो एपिसोड जो हुआ था, वो जो इंसिडेंट हुआ है पहलगांव में, उसके बाद में मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रेट अवे उनका एक डिक्टेट उन्होंने कर दिया था कि 48 घंटे में आपको भारत छोड़ करके, पाकिस्तानियों को भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ कि हपड़ तपड़ में जाने में ये पता लगा कि जैसे आपने भी कहा कि पंजाब में 83,000 महिलाओं के बारे में पता चला है कि वो पाकिस्तानी है। ये तो वो है जो ऑफिशियल आंकड़े हैं। बहुत सारे ऐसे भी आंकड़े होंगे मनविंदर जी जो कहीं ना कहीं गली में या कहीं पे किसी कूचे में छुपी हुई वो औरतें होंगी। ये जो औरतें नंदिता हैं जी, ये कौन? ये वो महिलाएं हैं जिनके मियाँ जो है पाकिस्तानी मैं है। उसी पे आ रही हूँ। देखिए, इन लोगों ने कितना बड़ा गेम प्ले किया है। जो वीडियोस आई हैं सामने उनमें ये पता लगा कि कुछ औरतें ऐसी जिनको 40 साल हो गए हैं, उनके मियाँ जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं और उनको वहां की नागरिकता आज तक नहीं मिली है या उन्होंने नागरिकता वहां की नहीं ली है। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होगी जो पहले से मुझे लगता है चल रही थी और आज आकर के वो सबके सामने वो आई है। चीज क्या है? ये लोग क्या करते थे कि शादी वहां पे किया, प्रेग्नेंट वहां पे हुए और बच्चे आकर के हिंदुस्तान में इन्होंने पैदा किए। उसका क्या हुआ? बच्चों का जो पासपोर्ट है, बच्चे जो है वो हिंदुस्तान के नागरिक हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमारे जो देश है उसके ऊपर मुसलमानों का सबसे ज्यादा हमारे संसाधनों पे हक बनता है। उसी चीज का वो जो हक है ना, ये इस तरीके से इनडायरेक्टली जो है ये लोग ले रहे हैं और आ करके यहाँ पे रह रहे हैं। मेरा ये सवाल ये है कि उसमें बहुत सारे मनविंदर जी ऐसी फैमिली थे जिनके फादर जो है वो बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, मगर हिंदुस्तान में उनको कोई भी लड़का नहीं मिला, कोई मुसलमान लड़का नहीं मिला और उसकी अपनी बेटी की शादी उन्होंने पाकिस्तान में कर दी। वो औरतें जो पाकिस्तानी, जिनके शौहर हैं, जिनके बच्चे भी पाकिस्तानी, जिनके सास ससुर भी पाकिस्तानी है, जिनका पूरा इन लॉज का साइड जो है वो पाकिस्तान का है, आप आज की डेट में ना तो आप पाकिस्तानी क्योंकि आपके पास में सिटीजनशिप नहीं है, आज की डेट में ना आप हिंदुस्तानी है क्योंकि आपने पाकिस्तानी से शादी किया है। आप हैं क्या?
आपकी आइडेंटिटी क्या है। और उसके बाद में ये जो औरतें हैं ना, ये अपने ही देश में पाकिस्तान में मुहाजिर कहलाई जाती है। ये वो औरतें हैं मनविंदर जी, जिनके अभी ना एक वीडियो मैंने देखा था, यूट्यूब पे मैंने देखा था, उसपे क्या था कि एक लेडी थी, ग्रीन कलर के बाल अपने रंगे हुए थे और दहाड़े मार मार के रो रही थी, अटारी बॉर्डर पे अपना, सिंघू बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पे अपना वहां पे रो रही थी और कह रही थी कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को जहर दे दो। तो उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि आपकी शादी को कितने साल हो गए। उसने कहा मेरी शादी को 5 साल हो गए। बच्चे कितने? मेरे 4 बच्चे। अब आप ये सोचिए मनविंदर जी कि 4 बच्चे पैदा करने के लिए हस्बैंड का आना जरूरी है। बिना हस्बैंड के आए तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना। तो जो वीजा का जो हमारे सिस्टम में पाकिस्तानियों को वैसे ही बहुत मुश्किल से उनका इंक्वायरी वगैरह होता है, बहुत विजिलेंस के साथ में उनका सब चीजें होती, जब उनको वीजा मिला ही नहीं है, मिलना ही इतना मुश्किल है, तो वो कैसे यहाँ पे आए कि 5 साल में 4 बच्चे पैदा हो गए। तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा आने का। उसके बारे में भी सरकार को अब पता करना पड़ेगा कि किस रास्ते से, कोई टनल था उसके रास्ते से ये लोग आए थे, या कोई बंकर था उसके रास्ते से ये लोग आए थे, या कोई ऐसी जमीन थी जहां पे दोनों जाकर के मिले हैं, प्रेगनेंसी हुई है और इन्होंने आकर के डिलीवरी अपनी यहाँ पे कराई। अच्छा, डिलीवरी कराने का, बच्चा यहाँ पैदा करने का, देखिए एक इनका बहुत बड़ा जो प्लानिंग है ना। भारत में क्या है, यहाँ पे आने पे आपको सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। फ्री राशन कार्ड आपको मिल गया, फ्री आपको गैस सिलेंडर मिल गया। केजरीवाल की, अगर आप, जो पुरानी दिल्ली थी जिसमें केजरीवाल हुआ करता था, अगर वो आपको मिल गया तो उसमें आपको बिजली भी फ्री मिलती थी। और आधार कार्ड भी आपका यही का बन जाता था। अगर ममता बनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि ममता बनर्जी को 24 परगना में तो आप सारी की सारी जितने भी फेक पासपोर्ट, ये आधार कार्ड है, सारे 24 परगना के ही बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें मिली, प्लस सरकारी अस्पताल में आपने डिलीवरी कराई, फ्री डिलीवरी आपको मिल गई, प्लस प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको जो 25,000 कितना जो गवर्नमेंट ने बोला वो मिला, तो उसका भी आपने फायदा उठाया। लाडली बहना जैसी योजना थी, उनका भी आपने फायदा उठाया है। तो यहाँ पे आकर के सारा का सारा जो भी हमारे आप ये सोचिए कि एक नौकरी पेशा वाले आदमी को, जो हिंदुस्तान में कहा 18 घंटे तुमको काम करना है। क्यों काम करना है? इन लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा इन लोगों का पेट भरने के लिए जाता था। हमारे टैक्स के पैसे से ही गवर्नमेंट इन लोगों का पेट भरती है, तो इनके लिए हमको ये काम ही करना पड़ा। और मनविंदर जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जब शाहीन बाग जब हुआ था, वहां पे जो वो खाला मामी और बुआ तो नहीं होगी, खाला मामी आपा आपी जो भी वहां पे आए, ये कौन औरतें थी? अगर ये हिंदुस्तान की औरतें थी, अगर ये हिंदुस्तान की मुसलमान थी, तो वहां पे आकर के इन्होंने वहां पे शाहीन बाग जैसा जघन्य अपराध, में तो बोलूंगी वो उन्होंने कैसे किया था। दैट मीन्स कि ये वो औरतें हैं जो रहती हिंदुस्तान में है, लेकिन इनके मियाँ जो है वो पाकिस्तान में, इनके बच्चे, इनके लौ सारे पाकिस्तान में थे। और कर्नाटका में अभी कर्नाटका में, शायद केरला में, कर्नाटका में भी एक, मैंने अभी एक वीडियो जिसमें आया था, केरला में 2 औरतें थी जहाँ पे कि सड़क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो चिपका दिया गया था। उसको आकर के उन्होंने उखाड़ा है, उसको अपने बुरके से उन्होंने पोंछा है, उसको सीने से लगाया है और बहुत सारी गालियां उन्होंने दी है। ये औरतें कौन थी? आप भारत में रहती हैं तो आपको भारत से प्रेम होना चाहिए था, तो ये प्रेम इनका जो है वो पाकिस्तान के झंडे को लेकर के क्यों आ गया? फिर सवाल ये उठते हैं, क्या ये वही औरतें हैं जो 40-40 साल से ब्याही गई हैं, निकाह जिनका हुआ है पाकिस्तान में, रह वो भारत में रही है, खा पी वो भारत में रही है, और उनका एक और तरीका है इस तरीके का जिसको कहते हैं ना कि वक्त तो था ही था, साथ में एक जनसंख्या जिहाद है। ये जनसंख्या जिहाद करके जो इनका गजवा ए हिंद का जो इनका सपना था, ये सामने आ गया है। और मैं जो पहलगांव में जो लोग गए हैं इस दुनिया को छोड़ करके, मैं फिर से उनको बोलूंगी, उनके लिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। और इस सिल्वर लाइनिंग की मैं बात करूंगी कि हमको ये चीज उनके बारे में पता चले। सीमा हैदर जैसी भी औरतें हैं मनविंदर जी, यहाँ पे जो एक इमोशनल कार्ड जब वो यहाँ पे आई थी, फिर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है और उन्होंने फोटो लगा दी है योगी जी की और मोदी जी के, बोला कि भाई मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ लेकिन अब मैं हिंदुस्तान की बहू हूँ। मैं उनसे कहूंगी, मैडम, हम एक बेटी को ऑलरेडी झेल रहे हैं जो इटली की बेटी है, जो हिंदुस्तान की बहू बन गई और जिसने हमारे हिंदुस्तान का सत्यानाश पीट करके रख दिया है। हम और नहीं ले सकते। और इस समय जो इन लोगों ने कांड किया है ना मनिंदर जी, अब इस कांड के बाद में गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज जो है वो
किसी भी इमोशंस में बहने के लिए तैयार नहीं है। सीमा हैदर जैसी औरतों को यहाँ से जाना पड़ेगा अगर वो अभी तक नहीं गई हैं तो। और अगर ज्यादा उनको इश्क मोहब्बत प्यार और पपियां झपियां अगर उनको जो है मिस करने का अगर उनको लग रहा है तो सचिन को भी साथ ले जाए। वो जो सचिन मीना हाँ उनके सही। हैं तो जो उनको भी साथ ले जाए ना, उनको दिला दे पाकिस्तान की नागरिकता, क्योंकि उनके लिए तो सीमा हैदर की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जिसको दीमक की तरह बैठे हुए हैं। और आज ये आपने सिर्फ पंजाब का आंकड़ा बताया कि 83,000 ऐसी औरतें निकल के आई हैं। आप सोचिए हिंदुस्तान में इतनी कितनी सारी औरतें होंगी जो अभी नहीं गई हैं, उनको भी तो चुन चुन कर निकाला जाएगा। और अब की बार तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अगर वो नहीं जाती हैं यहाँ से तो उनके ऊपर ऐसे पाकिस्तान औरतें हों या कोई भी नेशनल पाकिस्तानी नेशनल जो भी होते हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके ऊपर शायद 3 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल कर दी गई है कि अब जो पकड़े जाएंगे उनके साथ में ये किया जाएगा। बेटर के लोग यहाँ से चले जाए, क्योंकि अब भारत माना बहुत ज्यादा बोझ में है। और भारत माता के नंदिता ऊपर जी, बहुत बोझ अगर है। इन्हें जेल में भी डाला गया तो हमारी तो जेलें हमारा भर हमारा जाएंगी। हमारा हाँ मतलब हम खिलाना इनको पड़ेगा। खिलाने के लिए भी तो हाँ खिलाना पड़ेगा ना। तो इट्स बेटर कि ये लोग, और मुझे नहीं लगता मनविंदर जी अब की बार गवर्नमेंट हमारी ना कुछ भी सुनने के लिए मूड में है। आप ये देखिए कुछ ऐसे गद्दार भी हैं हमारे, कुछ ऐसे जयचंद भी हैं हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में। जब 9/11 हुआ था उस समय अमेरिका को 1 महीना लगा था अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। और जरा सी जमीन है गाजा की, जरा सी पट्टी है गाजा की, उसके ऊपर इसराइल को जाकर के कार्यवाही करने में 20 दिन का समय लगा। और यहाँ के कुछ लोग ऐसे जो जैसे ना मैगी 2 मिनट्स नूडल होता है, बस अभी मोदी जी अभी करे अभी करे। मोदी जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था इंडिया टीवी पे, बहुत वायरल भी हुआ था, अभी फिर से आ रहा था। तो उसमें एक उन्होंने सॉरी राजेश शर्मा जी ने उनसे पूछा था कि समथिंग पूछा कि वो आपका विपक्ष ऐसे करते हैं, तो मोदी जी का एक सिंपल था, इसका मतलब ये हुआ कि आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि मोदी है क्या। अगर इन्होंने मोदी को पहचान लिया होता तो ये आज ही सवाल करते ही नहीं कि मोदी ने ये एक्शन क्यों नहीं लिया, वो एक्शन अब क्यों लिया, वो एक्शन तब क्यों नहीं। तो आज की भी डेट में ये पता है अड़ोस पड़ोस मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये 2 देशों की लड़ाई है। और वो जो देश जो न्यूक्लियर जिनके पास में है, न्यूक्लियर पावर जिनके पास में है, वहां पे एक एक कदम को जो है ना रखना बहुत फूक फूक के रखने वाली बात होती है। और मोदी जी जो अब की बार कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी मन की बात में भी ये बात ही बोली थी कि अनप्रेसिडेंटेड, अब की बार जो एक्शन होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा और जहां पे पृथ्वी खत्म होती है वहां तक जाकर के हम उनको ढूंढेंगे। पेशेंस रखना जरूरी है। और ये जो महिलाएं जो बाहर आई हैं ना, जो नीले पीले बाल लेकर के सामने आ गई हैं और कह रही कि मेरे 5 साल शादी को हो गए, 4 बच्चे हो गए, तो सबसे पहले तुमको ये पकड़ के पूछना चाहिए भैया तेरा पति आया कैसे यहाँ पे, ये बता दे। ये बच्चे किसके, पहले डीएनए करा ले। मैं तो स्ट्रेट अवे इस बात को बोलूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि, और वो जो 4 बच्चे इनके हुए हैं वो भारत में हुए हैं। भारत में आपने आकर के पूरी की पूरी फैसिलिटीज को आपने निचोड़ा है। और अब जाने की जब बात आ रही है तो आपको जाने में प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, क्योंकि आप मुहाजिर है, आप उस देश को बिलोंग करती है जहां पर आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और भारत का ना दिल बहुत बड़ा है, तो आप जैसे लोगों को पाला है, नंदिता बहुत जी, पाला है जी। इनको पालने के लिए कुछ राजनीतिक दल भी है ना दोषी, जिनके लिए ये वोटर है ना। वो तो देखिए है। इसीलिए तो अखिलेश यादव को इतना दुख हो रहा है। और उन्हें उसके लिए दुख नहीं हो रहा जो कानपुर में जिस बच्ची के साथ इतनी विपदा उसके ऊपर पड़ गई, वहां जाने के सवाल पर वो जवाब देते हैं कि मैं तो उन्हें जानता ही नहीं। लेकिन हाँ ये सब उनके रिश्तेदार हैं। मैं बता इन्हें रही हूँ ना अगर इनके कुछ हो रिश्तेदार जाए, कौन इन्हें है। अगर कुछ हो जाए तो उनका दिल जो है मतलब पसीजने लगता है। माय गॉड। देखिए देखिए मनविंदर जी, अखिलेश यादव को मैं एक चीज से अप्रिशिएट करूंगी कि उस बंदे ने आके क्लियर बता दिया है। पहले भी उसने कहा था कि ना मैं पूजा पाठ करता हूँ ना मेरी वाइफ डिम्पल पूजा पाठ करती है। फोटो वगैरह वो जो खिंचवा लेते हैं कि कभी नवरात्रि में कन्या पूजन कर रहे हैं, वो सब बेकार की बातें हैं, वो कुछ भी नहीं करते। उन्होंने क्लियर ये बात कह दी। उन्होंने कहा कि मैं कानपुर में जिसकी डेथ हुई है मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उसको नहीं पहचानता हूँ। सही बात है, अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा है। वो किसको पहचानते हैं? वो पहचानते हैं आजम खान को, वो पहचानते हैं मुख्तार अंसारी को, वो पहचानते हैं अतीक अहमद वो को। पहचानते हैं
हाँ, वो पहचानते हैं उन लोगों को जो लोग एंटी इंडिया काम करते हैं। चुपचाप वो जाकर के महाकुंभ में स्नान करके आ जाएंगे, चुपचाप वो जाकर के हरिद्वार में स्नान करके आ जाएंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने तो बहुत क्लियर किया। और उनके जो फादर की अगर हम बात करते हैं तो फादर ने भी अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया था जब उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, और उन्होंने कहा था मुझे कोई गिल्ट नहीं है, अगर मुझे जरूरत पड़ती तो फिर दोबारा मैं गोली चलवाता हूँ। तो ये तो इनका तो जो मैं डीएनए की ही बात करूंगी, इनका वो मेरे ख्याल से इनका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बिगड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर को वापस हार्ड डिस्क उनकी जो है ना वो गड़बड़ हो गई है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं राहुल गांधी की, वो तो उन्होंने तो शुरू से अपने आप को बता के रखे भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं अपने कुर्ते के ऊपर मैं जनेऊ पहनता हूँ, और मैं ये भी हो सकता हूँ, मैं वो भी हो सकता हूँ, मैं सब कुछ हो सकता हूँ, तो राजा बाबू। तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव के पिताजी जब तक थे तो थोड़ा सा उनको था कि शायद वो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, मगर नवरात्रि पे आकर के जिस तरीके से मछली का कांटा उन्होंने दिखा करके ये प्रूफ कर दिया कि भाई देखिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी के बारे में तो जितना हम बोले उतना ज्यादा, जितना कम बोले उतना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो बियॉन्ड बियॉन्ड रिपेयर है। वो उनका जो हार्ड डिस्क है ना बियॉन्ड रिपेयर हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां उनका इलाज, एक बस चीज मैंने ये देखी है कि उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में असेंबली में अपना जो उन्होंने स्पीच दिया है उसमें उनका दिखता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना जेन्युइन है, मगर दिखता है कि जो फेल्यूर वहां पे हुआ है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है इस बात को कि जो लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ हॉलीडे मनाने के लिए आए थे वो यहाँ से बक्से में बंद होकर के गए हैं, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जो औरतें वहां सिंदूर लगा करके, चूड़ा लगा करके, चूड़ा पहन करके आई थी, वो औरतें यहाँ से विडो होकर के गई हैं। जो बच्चे यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ में आए थे वो अनाथ होकर के यहाँ पे गए हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया है कि हाँ ये मेरी वजह से, मतलब मेरी सरकार की यहाँ पे फेलियर से मैंने लिया है। मुझे नहीं पता है, मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती मैं आपको क्योंकि जो बताती ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि जो जी, ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं उनका, और जो करेक्ट। इस समय जिसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो मतलब अपना गुस्सा बयान नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सब फैसले लिए जा रहे हैं, लाइक यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए हैं, तमाम सारी हाँ। चीजें हो रही हैं, इस पे भी अभी मैं आपसे कमेंट लूंगी। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला जी की आप बात कर रही हैं, उन्हें अब डर ये है कि राष्ट्रपति शासन इम्पोज हो जाएगा तो जो है मुंह पे कालिक कुछ जाएगी, इसलिए ये सब कालिक। ड्रामेबाजी हो रही है। इसलिए ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक विधानसभा में लड़ रहे थे, बीजेपी के एमएलएस को उन्होंने मार पिटाई की, तब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, लाइक जिस तरीके से कह रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इन्हें पता है कि कल को इनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए ये फेस सेविंग के लिए ये बात कर रहे हैं। तो करेक्ट। जितने जितने सख्त एक्शन, मतलब एक होता है ना कि थप्पड़ के बिना आंखों से जो घूर करके जो एक माँ एक्शन लेती है, एक पिता एक्शन लेता है, वो सब तो लिए जा चुके हैं। आपको पता है कि फ्रांस के साथ राफेल का जो है करीब करीब 63 करोड़ का डील हुई है। अब डील यहाँ हो रही है, गाड़ियां यहाँ घूम रही हैं, यहाँ के लोग आपस में मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ के लोग वहाँ के लोग आर्मी चीफ से इस्तीफा मांग रहे हैं, और इधर मोदी जी ने यूट्यूब पे जो है स्ट्राइक मार दिए। उन्होंने आर्मी चीफ से सारे चैनल 16 चैनल बंद कर दिए हैं। मतलब ये मैं 16 बताती की हूँ, तो उसके ऊपर भी लिस्ट मैं है, आती हूँ, लेकिन उस पर भी मैं आती हूँ। इसकी जो है सेकंड लिस्ट और आ गई है, उसमें ये संख्या और बढ़ गई है। जी नंदिता जी। मैं इस पे भी आती हूँ। इनका उससे पहले मैं जरा उमर अब्दुल्ला के बारे में बात करूंगी। आपने भी कहा ना कि उनको डर है कि कालिक पुत जाएगी, कालिक नहीं पुतेगी, उनको डर है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। और उनको पता है कि मोदी जी का जो ताला है ना, वो अलीगढ़ का जो ताला है ना उससे भी ज्यादा मजबूत है। और मोदी बिल्कुल। जी ने जिस तरीके से केजरीवाल की जमीन को प्यार से धीरे से जो कारपेट खींचा है ना, अब केजरीवाल को देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? केजरीवाल भी दबा छुपा घूम रहा है, क्योंकि वो पंजाब में है, और पंजाब में पाकिस्तान, खालिस्तान के उसको सपोर्ट मिल रहा है। और वो इस समय जानता है कि अगर उसने एक कदम उठाया और मोदी जी का अगर नजर टेढ़ी हुई तो अरविंद केजरीवाल गो गॉन एंड वेंट वाले उसमें गो वेंट एंड गॉन में हो जाएगा।
कोई नहीं, तो अरविंद ये है, केजरीवाल को भी अगले प्रोग्राम में ले लेंगे कि वो कहाँ छिपा हुआ है, क्योंकि बहुत दिन पंजाब हो में गया ये ना, सारी सारी बहुत। एक्टिविटीज जो है पंजाब में हो रही हैं। और देखिए दिल्ली में जो 5,000 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, ये सब किसका प्रोडक्शन है? ऑब्वियसली अरविंद केजरीवाल का। उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, 10 साल वहां सीएम रहे और धड़ाधड़ जो है उनके आधार कार्ड बन रहे थे। कभी देखा किसका बनवा रहे हैं? जी अनंता जी। मैंने बोला ना मनविंदर जी, अरविंद केजरीवाल ना बहुत सेफ प्ले कर रहा है। उसको पता है कि इस समय मोदी जी जो है ना बिल्कुल खौर खा के बैठे, खूंखार रूप में है मोदी जी। और अगर उन्हें एक नजर टेढ़ी करके अगर देख लिया ना तो अरविंद केजरीवाल भी फिनिश हो जाएगा। उसको पता है बात ही, क्योंकि खालिस्तान का जितना बड़ा एजेंडा लेकर के ये बंदा खड़ा हुआ है, उस एजेंडे का मतलब ये है, और उसे क्लियर बोला है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। अगर मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया तो मैं पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाऊंगा, खालिस्तान का मैं पीएम बनूंगा। और इस समय अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं बोलूंगी, बिकॉज मैं पन्नू को बहुत ज्यादा मैं सीरियसली लेती नहीं हूँ। उस बंदे को वो सिर्फ बकबक करने के लिए वो है, एक जिसको कहते हैं ना कि एक लाइमलाइट पे रहने के लिए है। और अभी वो आकर के उकसाना उसने शुरू कर दिया है। आर्मी में जो सिख हैं उनको उकसाना शुरू कर दिया है उसने। पंजाब के सिखों को बोला है कि पंजाब के सिख जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे अगर पाकिस्तान जो है खालिस्तान का सपोर्ट करता है, तो खालिस्तान बनने का सपोर्ट करता है। तो मतलब एक ये भी बहुत बड़ा गेम प्ले कर रहा है। कनाडा में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, इसके बारे में नहीं पता लगता कि कहाँ से बैठ करके ये बकवास कर रहा है। लेकिन अभी इसने एक यूट्यूब चैनल पे, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर से ये इंटरव्यू दिया है। और मनविंदर जी, आप सिख हैं और आपको जो सिखों की जो अंदर एक जज्बा होता है देश को लेकर के जो है, और जिस चीज को लेकर के वो उनकी एक पूरी रेजिमेंट है, आप ये सोचिए। और रेजिमेंट कब बनती है? रेजिमेंट तब बनती है जब आपके अंदर देशभक्ति होती है और आपके अंदर जज्बा होता है कि मैं और मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश आता है। तो उस चीज को छेड़ने की कोशिश पन्नू जो है वो कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में सरदार जो है इस समय, क्योंकि उन्होंने वो देखा है दिल्ली में क्या हाल हुआ है और पंजाब में इसने क्या हाल किया है, तो पन्नू के भड़काने से मुझे नहीं लगता है कि पंजाब में कोई भी खलबली होगी या जो सिख हैं उनके ऊपर कोई असर होने वाला है। जहां तक आर्मी की बात है, तो आर्मी में भी बहुत समझदार सिख बैठे हुए हैं। एक आध कोई है जो रिटायर हो चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, किसी एक फिल्म स्टार के, फिल्म एक्ट्रेस के पापा हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी। उन लोगों ने भले ही इस चीज की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर वो भी जो है ना अपने चारों खाने चित होकर के वो लोग गिरे। पन्नू की बात हम छोड़ देते हैं। अब मैं बात करूंगी, थोड़ा सा आऊंगी कि मोदी जी ना एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान का पानी उन्होंने रोक के झेलम से उन्होंने बाढ़ करवा दिया है, या वहां पाकिस्तान में जो खलबली मच गई है कि वहां के जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उसका जो है रिजिग्नेशन मांगा, वो भी गायब हो गया है। वो भी गायब हो गया, वो अंडरग्राउंड हो गया, उसके बारे में नहीं पता है। उसने सारी की सारी डोर जो है नवाज शरीफ को दे दी है। और अंदर खाने की खबर ये भी है कि नवाज शरीफ की जो डॉटर है मरियम शरीफ, उनके साथ में आसिफ मुनीर का कुछ है और ये दोनों अंडरग्राउंड हो चुके हैं। फैमिलीज इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। उनके पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, बहुत सारे जो आर्मी मैन हैं, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दी, क्योंकि उनको पता है मोदी जी जब अपने पे आएंगे तो पाकिस्तान वाले उनकी जो लाशें हैं वो भी नहीं पहचानेंगे, वो भी डिनाई कर देंगे कि भाई हमारे यहाँ का नहीं है, ये तो ऐसे घूमता टहलता चला गया था। पिछली बार अगर आपको याद है तो कारगिल के टाइम पे हिंदुस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पूरे बाकायदा पूरे इज्जत के साथ में उनको दफनाया भी था, हिंदुस्तान की जमीन में दफनाया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम इनको जानते नहीं। तो उसी तरीके से मोदी जी ने एक काम और किया है। कुछ ऐसे चैनल्स हैं, 16 चैनल्स के करीब में ऐसे हैं जिनके 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। भारत में वो चैनल्स देखे जाते थे और उन चैनल्स के ऊपर एंटी इंडिया बहुत सारा जो है एक प्रोपेगेंडा वहां पे चल रहा था, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को लेके, हमारी आर्मी को लेकर के एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की जा रही थी, मिसलीडिंग नैरेटिव जो है वो फैलाया जा रहा था। और उसमें दो नाम, मनविंदर जी मैं श्योर नहीं, आप मुझे बताइएगा कि ये सही है न्यूज, क्योंकि मैं इस चीज को कंफर्म नहीं कर पाई। आजमी का कौन है वो? आरजू काजमी। आरजू काजमी, काजमी आरजू, जी, आरजू उनका काजमी और उनका शोएब, चैनल और उनका शोएब चैनल अख्तर, भी दो लोगों का इस चैनल। समय उनके वीडियोस नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हाँ अगर आप उनका चैनल जाएंगी तो हाँ उसके थंबनेल के बाद दिखाई देगा कि इसको जो है नियमों के हाँ, मैं अनुसार इसको बताती हूँ बंद उसमें किया क्या गया। लिखा हुआ है। पहले मैं चैनल्स के आपको नाम बता देती हूँ, क्योंकि चैनल के नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान में ऐसे एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अपना चैनल छोड़ करके पाकिस्तानियों का जो चैनल होता है उनको देखता था, और आप ये सोचिए कितना पैसा हम उनको देते थे। भारत से 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मतलब ये कि इन लोगों की तो बल्ले बल्ले, इन लोगों की जेबें तो हमेशा हरी हरी भरी भरी। हम देते थे इनको पैसा, और उनका काम क्या था, सिर्फ एंटी इंडिया नैरेटिव चलाना, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, और फॉल्स नैरेटिव वो एक बना करके लोगों के सामने लेकर के आना। तो वो जो चैनल्स हैं वो है डॉन, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज, सुनो न्यूज। जर्नलिस्ट भी हैं, दो जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है इरशद भाटी और अस्मा शिराजी। ये दो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर जो है इनको भी बैन कर दिया गया है। इनका कोई भी न्यूज या इनका कोई भी प्रिंट मीडिया या इनका जो है डिजिटल मीडिया कुछ भी लोगों के सामने भारत में बैन कर दिया गया है। उसके बाद में हैंडल्स भी है कुछ ट्वीट के एक्स के, उन पे बैन किया गया। द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और राजीनामा। इनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रिकमेंडेशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने इन चैनल्स को, इन हैंडल्स को, और इन ये जो जर्नलिस्ट है जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे, इरशद भाटी और अजमत शिराजी, इनको जो है बैन कर दिया गया है। और जब हम इनका चैनल खोल के देखते हैं या इनके हम उस पे जाते हैं, एक चैनल पे जाते हैं, तो उस पे लिखा आ रहा है दिस कंटेंट इज करेंटली अनअवेलेबल इन दिस कंट्री मतलब इंडिया में इट इज अनअवेलेबल बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट related to national security and public order। तो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है ना, तो वहां पे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है, क्योंकि आपको अगर कहीं पर भी, अब तो बहुत कॉमन हो गया है, अगर कहीं पर भी दंगा फसाद होता है तो सबसे पहले वहां का नेट जो है वो बंद कर दिया जाता है, नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल होता है ऐसे लोगों के हाथ में कि जहां पर ही अपनी बातें विद इन मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये लोग ना आके बढ़ा देते हैं, इनको कोई भी मैसेज अगर देना होता है। तो ये जो काम किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत शानदार काम, क्योंकि ये ब्रेन वॉश कर रहे थे, उन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे जो सिर्फ ब्रेन वॉश होने के लिए ही टीवी खोल करके देखते थे या यूट्यूब चैनल खोल करके देखते थे, क्योंकि अपना दिमाग इनको नहीं लगाना होता था। तो जो मोदी गवर्नमेंट है ना, 2 मिनट नूडल्स वाली जो चीज है ना, मैगी वाली, वो चीज नहीं कर रहे हैं। हर तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, और वॉर अगर होती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि मोदी जी बिना कोई एक बुलेट चलाए भी ना ऐसा कर दे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान ठप हो गया कि 4-5 टुकड़ों में बट जाए। जो वहां पे पाकिस्तानी जो सिटीजन बैठे हुए हैं ना, उनके मन में एक सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि उनकी जो आर्मी है जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है, उस आर्मी के सारे ऑफिसर्स तो जो है उनको छोड़ करके जा रहे हैं। वो तो बड़े बड़े उनके जो बाल बच्चे हैं वो लंदन चले जा रहे हैं, उनकी जो फैमिलीज है उनको यूके भेज दिया जा रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे ऊपर अगर अटैक होता है इंडिया की तरफ से तो हम कहाँ जाएंगे? तो डिससेटिस्फैक्शन तो वहां पर आ ही गया है ना। जो पब्लिक का जो ताकत होती है ना, बहुत जबरदस्त ताकत होती है। तो देखते हैं क्या होता है। जी मनविंदर जी। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सो मच।